वेलकम बैक वंस अगेन फॉर वोकैबुलरी सेशन। ये तो मैं आपको करवा रहा हूँ, कितने क्लासेस दिए हैं आपको पता होगा और कितनी वोकैबुलरी लिखाए हैं मैंने आपको बता दिया कि 1200-1300 से ज़्यादा मैं लिखा चुका हूँ और बाकी तो मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया हूँ। जो क्लास है आपको बढ़िया से सिस्टम से देखें, जो बीच में भी ज्वाइन कर रहे हैं आप आराम से सिस्टम से देखें, थोड़ा स्टडी आवर बढ़ाएं। ठीक है, चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज का पहला वर्ड ध्यान देखना। अ मैन ऑफ स्ट्रॉ, STRAW। अभी इडियम्स एंड फ्रेजेस चल रहे हैं इसमें आपका बेसिक सिनोनिम वगैरह भी सब करवा देता हूं मैं। अब पहले वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एंटोनिम और सिनोनिम ये सब पहले मैं आपको करवा चुका हूं। ठीक है जी। अ मैन ऑफ स्ट्रॉ, और मैं एक देखता हूं क्योंकि ग्रामर में 3-4 क्लास लगने वाली है। आज 23 है ना, तो 3-4 अगर क्लास लगेगी तो 23 है आज, तो 27-28 तक तो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आप घबराइए मत, मैं चाहता हूं कम से कम 3-4 क्लास या 5 क्लास मैं प्रीवियस, एक तो मैं यूट्यूब पर करवा रहा हूं, आप लोगों को पता है, वो तो आपको देखना। मैं यूट्यूब पर बहुत ज्यादा क्लासेस दे चुका हूं भाई, 30 से ज्यादा क्लासेस में प्रीवियस का क्वेश्चन करवा चुका हूं मैं उस पर, तो वो तो आपको देखना है। आप लोग मान लीजिए यहां भी मैं कुछ प्रैक्टिस में सेट जरूर करवाऊंगा, देखता हूं 2-3 ग्रामर का करवा दूंगा और 2-3 वोकैबुलरी का करवा दूंगा। ठीक है, अलग अलग सेशन मैं देखता हूं। अब उसमें एक ही दिन लाना पड़ेगा, तो एक दिन पूरा ग्रामर वाला रहेगा, फिर अगले दिन वोकैबुलरी वाला कर देंगे, फिर एक दिन ग्रामर वाला कर देंगे, एक दिन वोकैबुलरी वाला करेंगे। कुछ मैं प्रैक्टिस करवा दूंगा, लेकिन मैं आपको पहले ही बोल दिया हूं मैं यूट्यूब पर करवा दिया हूं, वो आपका काम है अपने आप को देखना। बाकी मैं पूरी कोशिश करूंगा कि पहले 3-4 दिन में इसको कंप्लीट करते हैं, क्योंकि प्रीपोजिशन का देखते हैं कितनी क्लास और लगती है उसके अंदर। उसके बाद कंजक्शन की मात्र 2 क्लास है, उसके बाद 1 है मोडाल्स, तो 4-5 क्लास में कंप्लीट हो जाएगा। 2700 तक कंप्लीट हो जाएगा, तो वोकैबुलरी का और ग्रामर का मैं एक सेशन यहाँ चला दूंगा प्रीवियस ईयर का वहाँ पे। ठीक है, बाकी तो मैं यूट्यूब पर करवा रहा हूँ, वो आप देखते रहें। ठीक, अ मैन ऑफ स्ट्रॉ या अ मैन ऑफ नो सब्सटेंस, नो सब्सटेंस, अ मैन ऑफ नो सब्सटेंस। इसका मतलब होता है क्या, जानते हैं क्या होता है? अविश्वसनीय व्यक्ति, जिस पे आप विश्वास नहीं कर सकते हैं। नॉट एबल टू ट्रस्टेबल, नॉट एबल टू ट्रस्ट, जिसके ऊपर आप विश्वास नहीं कर सकते हैं। अनरिलायबल पर्सन, अनरिलायबल पर्सन। अनरिलायबल मतलब, रिलायबल मतलब क्या होता है? ट्रस्टेबल, जिसके ऊपर आप विश्वास कर सकते हैं। तो अनरिलायबल मतलब क्या होगा? जिसके ऊपर आप विश्वास नहीं कर सकते हैं। क्लियर है? अनरिलायबल पर्सन है, और मैन ऑफ स्ट्रॉ या और मैन ऑफ नो सब्सटेंस, कोई बात का भरोसे नहीं है। नो सब्सटेंस, कोई जुबान का मतलब वैल्यू ही नहीं है, तो अविश्वसनीय व्यक्ति तो हो गया ना। अगला बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ मैं और मैन वाला आपको स्टार्टिंग में भी लिखाया था। अ मैन इन द स्ट्रीट, अ मैन इन द स्ट्रीट, कभी वहां पे अ मैन इन द स्ट्रीट भी कर देगा और कभी आपको अ मैन ऑन द स्ट्रीट भी कर देगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। खाली देख लेना अ मैन स्ट्रीट आया है कि नहीं। अ मैन इन द स्ट्रीट का मतलब होता है साधारण व्यक्ति, सामान्य आदमी, सामान्य, कॉमन मैन। ठीक है, एन ऑर्डिनरी पर्सन, एन ऑर्डिनरी, NARY, एन ऑर्डिनरी पर्सन, एन ऑर्डिनरी पर्सन बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉमन मैन दे देगा कभी, ठीक है, नॉट वैल्यूएबल पर्सन, तो उस हिसाब से देख लेना। और मैन इन द, सड़क का आदमी, तो क्या वैल्यू होगा उसका। ठीक है, क्लियर है, कंप्लीट है, कोई दिक्कत तो नहीं? जी जी एकदम। अरे मनीष गुप्ता, का हाल बा गुरुजी? बढ़िया बढ़िया बा मनीष। अरे कब आप कहाँ रहते हैं? आप लाइव नहीं आते हैं, बहुत कम आते हैं ना। कोई बात नहीं, आप अपने टाइम से देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जब देखते हैं बढ़िया है तो आप लाइव आए हैं। ठीक है, अ मैन इन द स्ट्रीट। ठीक है, अगला देखो, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, बहुत इंपॉर्टेंट मतलब बहुत इंपॉर्टेंट। नल एंड वाइड, नल एंड वाइड, VOID। नल एंड वाइड का मतलब होता है जो बेकार हो चुका है, जिसकी वैलिडिटी खत्म हो चुकी है, जिसकी वैलिडिटी खत्म हो चुका है। एक्सपायर्ड, एक्सपायर्ड, कभी कॉल वहां पे एक्सपायर्ड नहीं। देखो ये माथा थोड़ा तेज रखना पड़ेगा आप लोगों को, कभी कॉल एक्सपायर्ड नहीं देकर, इसलिए मैं समझा दे रहा हूं। जो मोस्ट इंपोर्टेंट हो मैं आपको लिखा दिया हूं। एक्सपायर्ड दे देगा या कभी कॉल इनवैलिड दे देगा, इनवैलिड, इनवैलिड, इनवैलिड दे देगा आपको कभी कॉल। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, नल एंड वाइड। क्लियर है? लोग बोलते हैं दिस लॉ हैज बीन नल एंड वाइड, अब ये लॉ बेकार हो गया, खत्म हो गया, अब ये एक्सपायर, कोई काम का नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट है, VOID है लिखा।
जहां प्रॉब्लम हो आप मुझे पूछ देना, ठीक है। अगला देखिए, ठीक है, टू रैन कैट्स एंड डॉग्स, कैट्स एंड डॉग्स बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेज है, कितनी बार पूछा गया है, ठीक है। टू रेन कैट्स एंड डॉग्स का मतलब होता है जबरदस्त बारिश होना, मूसलाधार बारिश बोलते हैं ना उसको, मूसलाधार बारिश बोलना, ठीक है। टू रेन हैवीली, भारी बारिश होना, उसे बोलते हैं रेन, टू रेन कैट्स एंड डॉग्स, ठीक है। ये फ्रेज है, यानी चूहा बिल्ली समझ लेना, ठीक है। टू रेन कैट्स एंड डॉग्स। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है एट डैगर्स, DAGGERS, एट डैगर्स ड्रॉन, DRAWN, एट डैगर्स ड्रॉन कहो या एट लॉगर्स, LODGERS, एट लॉगर्स हेड, दोनों का मतलब होता है जानते हैं, दोनों फ्रेज सेम है। इसका मतलब होता है कट्टर दुश्मनी, जहां 36 का आंकड़ा चलता हो, कट्टर दुश्मनी, समझ गए ना, जहां 36 का आंकड़ा चलता हो, ठीक है। जहां 36 का आंकड़ा चलता हो तो क्या लिखोगे, ओपन एनमिटी, ओपन एनमिटी। अब आप जानते हैं इसको, एनमिटी को मैंने बताया था फोनेस भी बोलते हैं, ये सब पढ़ रहे हो कि नहीं जी, सिनोनिम से पूरा याद रखे हो कि नहीं, फोनेस भी बोलते हैं इसको, होस्टिलिटी भी बोलते हैं, होस्टिलिटी भी बोलते हैं, इस सब में लिखा चुका हूं आप लोगों को, ठीक है। कोई भी वहां पे डाल देता है, यहां तक क्लियर है, क्या कमेंट मार दिए आप लोग, कंप्लीट है ना, ठीक है ना, हाँ चलिए दी आगे बढ़े, देख लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट है अगला। अगला देखिए बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है अगला, अगला है विल, WEAL, विल एंड वो, विल एंड वो बहुत इंपॉर्टेंट है। विल एंड वो का मतलब होता है सुख और दुख, पेन एंड प्लेजर, खुशी और गम, विल एंड वो मतलब होता है दुख, ठीक है। विल एंड वो, पेन एंड प्लेजर, पेन एंड प्लेजर, एडवर्सिटी मतलब कभी काल देता वहां पे, कभी काल वहां पे दे देगा प्रॉस्पेरिटी एंड एडवर्सिटी, प्रॉस्पेरिटी लिख दूं क्या, प्रॉस्पेरिटी, PROS, प्रॉस्पेरिटी, RIT है, प्रॉस्पेरिटी एंड एडवर्सिटी। एडवर्सिटी भी मतलब होता है भाई दुख, तकलीफ, गम, बहुत इंपॉर्टेंट है विल एंड वो। नॉर्मल लोग पेन एंड प्लेजर बोलते हैं, आई बात समझ में। अगला क्लियर है, अगला देखिए सॉल्ट ऑफ द अर्थ, सॉल्ट ऑफ द अर्थ, सॉल्ट ऑफ द अर्थ का मतलब होता है ईमानदार और दयावान व्यक्ति, दयालु व्यक्ति, सॉल्ट ऑफ द अर्थ, ठीक है। एन ऑनेस्ट एंड काइंड पर्सन, काइंड पर्सन बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, समझ गए, कितनी बार पूछा है। सॉल्ट ऑफ द अर्थ मतलब दयावान व्यक्ति, ऑनेस्ट आदमी, अच्छा आदमी, ठीक है। अगला हेल एंड हार्टी मैं आपको लिखा चुका हूं, ठीक है जी। अगला है, यहां तक क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं, देख लीजिए यहां पे। अगला है स्पीक एंड स्पेन, SPICK बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। स्पीक एंड स्पेन, SPAN, स्पीक एंड स्पेन का मतलब होता है नीट एंड क्लीन, इसको आप ये भी बोल सकते हो जी, नीट एंड क्लीन, साफ सुथरा, जो गंदा नहीं हो, नॉट डर्टी, नॉट डर्टी, जो गंदा नहीं हो, क्लीन। टाइडी भी कभी कभार देता है, टाइड से बनता है टाइडी, टाइडी मतलब क्या होता है, साफ सुथरा होता है, क्लियर है। देख लीजिए अगला बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, बहुत इंपॉर्टेंट, फ्रॉम बैड टू वर्स, फ्रॉम बैड टू वर्स, बैड टू वर्स, बदतर हालत हो जाना, खराब कंडीशन में चला जाना। इसका मैं एक वर्ड आपको और लिखाया था, ठीक है। फ्रॉम बैड टू वर्स मतलब क्या होता है, इन वर्स कंडीशन, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, लिख लीजिए जहां तक दिखो तो मुझे। एक है अगला टू, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, टू गेन से,
GAIN, गेन, से, SAY, ये एक ही वर्ड है, ये अलग अलग मत समझना कि गेन अलग है और से अलग है। गेन से का मतलब होता है मना करना, इनकार करना, किसी को रिफ्यूज कर देना। टू रिजेक्ट, REJECT, टू रिजेक्ट, टू डिनाई, डिनाई मतलब ये क्या होता है, मना करना। टू रिजेक्ट, टू डिनाई, लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है गेन से। जहां दिक्कत हो मुझे पूछ लो। क्लियर है, कंप्लीट, आगे बढ़े। देखिए अगला वर्ड लिखाओ ना, अगला, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टू गिव, टू गिव वन अ पीस ऑफ माइंड, अ पीस ऑफ माइंड, पूरा फ्रेज है ये, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, टू गिव वन अ पीस ऑफ माइंड, इसका मतलब जानते हैं क्या होता है? कभी अर्थ से अनर्थ मत कर देना। इसका मतलब ये नहीं कि शांति देना किसी को, ये फ्रेज है, अपने मन से माथा ज्यादा मत लगाना, याद रख लेना इसको। ठीक है, टू गिव वन अ पीस ऑफ माइंड का मतलब जानते हैं क्या होता है? इसका मतलब होता है किसी को डांटना, फटकारना, टू चाइड। हाँ, इसको एक और बोल सकते हो, टू टेक टू टास्क। रुक जाओ, यहीं पर लिख देता हूं, एक मिनट पहले ये लिख देता हूं। इसको ये भी बोल सकते हो, टू टेक टू टास्क, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। टू टेक टू टास्क, टू टेक टू टास्क, दोनों फ्रेज का मतलब एक ही होता है। इसका मतलब होता है डांटना, टू चाइड, टू स्कॉल्ड। आपको याद होगा मैं लिखाया था ये सिनोनिम सब, याद है? टू रिब्यूक, कि आगे बढ़ते जा रहे हैं, पीछे भूलते जा रहे हैं विद्यार्थी साहब। टू रिब्यूक, टू रेप्रीमेंड, आपको याद है कि नहीं? ये सब मैं सारा चीज लिखा चुका हूं। टू रेप्रीमेंड, क्लियर है ना? हाँ ठीक है, याद होना चाहिए। रेप्रीमेंड, RAPRI, रेप्रीमेंड, MAND, डांटना, फटकारना, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये, देख लीजिए यहां पे। कंप्लीट है, क्लियर है ना? सबसे कंप्लीट है ना? देख लो, जहां दिक्कत हो मुझे आप पूछ लीजिएगा। आगे बढ़ाऊं, देख लीजिए अगला है विथ, एक मिनट, विथ बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। विथ वन एकॉर्ड, ACCORD, बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेज है ये। विथ वन एकॉर्ड का मतलब होता है एक मत होकर, एक साथ, किसी चीज पे एक साथ नहीं लोग बोलता हाँ यही होना चाहिए, एक मत होकर। अनएनिमसली, ANIMOUSLY, अनएनिमसली, क्लियर है? बहुत इंपॉर्टेंट है, विथ वन एकॉर्ड, क्लियर है? अगला, टू ब्लो, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टू ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट, OWN लिखा हूं, ऑन ट्रम्पेट। टू ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट, इसका मतलब होता है अपनी बड़ाई खुद करना, आत्मश्लाघ करना। कुछ लोगों तो खाली अपनी बड़ाई करता रहेगा, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? टू बोस्ट, सिंपल वर्ड है, BOAST, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई साहब, कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया है। टू बोस्ट बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, टू बोस्ट। इसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं, टू प्रेज वन सेल्फ, या वंस एबिलिटीज, वन सेल्फ या वंस एबिलिटीज लिख देता हूं, कभी कभी ये दे देता है। क्लियर है? ठीक है, अपनी बड़ाई करना। अगला ये हाफ हार्टेड, HALF, हाफ हार्टेड, HEARTED। हाफ हार्टेड का मतलब जानते हैं क्या होता है? ऐसे इसको सेंस ला के पकड़ सकते हैं, निरुत्साही व्यक्ति, मतलब जिसको ना, मतलब इनकरेजियस पर्सन, ऐसे समझ लो, इनकरेजियस, लैक ऑफ एंथुजियाज्म, विदाउट इंटरेस्ट। ठीक है, हाफ हार्टेड मतलब इनकरेजियस, RA है ये, COURAGEOUS, इनकरेजियस पर्सन। लैक
LAC के। लैक ऑफ मतलब होता है अभाव, लैक ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट मतलब होता है, जानते हैं इंटरेस्ट मतलब क्या होता है, हित, भलाई। लैक ऑफ इंटरेस्ट में हित का मतलब लैक ऑफ इंटरेस्ट, मतलब इंटरेस्ट मतलब एक यहां पे यहां हित भलाई की नहीं होगी, लैक ऑफ जिसमें इंटरेस्ट का अभाव हो, एंथुजियाज्म उत्साह का अभाव हो। एंथुजियाज्म मतलब क्या होता है, उत्साह। स्पेलिंग ठीक से लिख लेना, स्पेलिंग एरर के 2 क्वेश्चन आते हैं और यही सबसे आते हैं, ये बार बार मैं शुरू से बोल रहा हूं। स्पेलिंग ठीक से लिखना है और सबको माइंड में रखना है, यहां से 2 क्वेश्चन खेल खेल में बन जाएगा आपका, ठीक है। हाफ हार्टेड लिख ली है, देख लो आप यहां पे, जहां दिक्कत हो मुझे पूछ लीजिए आप। कंप्लीट है। अगला लाइन्स शेयर, LION, बहुत इंपोर्टेंट है लाइन्स, LIO, इसका क्या होगा स्पेलिंग, लाइन्स, एक मिनट रुक जाओ, लाइन्स एपोस्ट्रोफी एस लगेगा, लाइन्स शेयर। लाइन्स शेयर मतलब होता है किसी चीज का सबसे बड़ा हिस्सा, कोई भी चीज है, कोई भी चीज, उसका जो सबसे बड़ा हिस्सा होता है, द लार्जेस्ट सेक्शन या द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ समथिंग, द लार्जेस्ट को या बिगेस्ट को, द लार्जेस्ट पार्ट, द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ समथिंग, STH, समथिंग। आई बात समझ में, समथिंग। अगला देखिए, अ लाफिंग स्टॉक, रहने दे क्या, अ लाफिंग, LAUGHING, अ लाफिंग स्टॉक, STOCK। और लाफिंग स्टॉक का मतलब होता है मजाक का विषय, और लाफिंग स्टॉक मतलब क्या होता है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मोकरी, रेडिकूल, स्कॉर्न, ये सब सिनोनिम से मैं लिखा चुका हूं, मजाक का विषय, ठीक है। अ लाफिंग स्टॉक, एन ऑब्जेक्ट ऑफ क्या दे दूं, मोकरी दे दूं, MO एक में देता हूं, मोकरी कहिए, रिडिकूल कहिए, आपको याद होगा, क्रिटिसाइज कहिए, स्कॉर्न कहिए, ये सब मैं लिखा चुका हूं, ये आपका काम है सब चीजें हैंडल करना जी। आइए बात समझ में, एक मैं आपको और लिखा दूं क्या, एक और लिख लीजिए, क्या होता है, एक बड़ा पॉपुलर है, टू ऐड, एक और लिखा देता हूं, टू ऐड फ्यूल, ये तो जानते होंगे, टू ऐड फ्यूल टू फ्लेम्स, टू फ्लेम्स या फायर, ये तो जानते होंगे आप लोग। टू ऐड फ्यूल टू फ्लेम्स और फायर मतलब क्या कहते हैं, आग में घी डालने का काम करना, किसी को और ज्यादा भड़का देना, किसी को और ज्यादा भड़का देना, ठीक है। इसका मतलब होता है टू इंसाइट, टू इंसाइट, कभी पल देता है वहां पे, टू कॉज एडिशनल, टू कॉज एडिशनल समथिंग, टू कॉज, ये थोड़ा समझ लिया कीजिएगा, रटिएगा कम, थोड़ा समझने की कोशिश करना, टू कॉज एडिशनल एंगर, एडिशनल एंगर। एक तो कोई आदमी पहले से गुस्सा में रहता है और उसको आपने और भड़का दिया, प्रवोक भी बोलते हैं इसको, प्रवोक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है। इसका मतलब आग में घी डालने का काम करना, किसी को बहुत उत्तेजित करना, भड़काना। आई बात समझ में, क्लियर है, रहने दे, एक और लिख दें, टू शॉट इन द डार्क, चलो कि स्पेस है लिख देते हैं, टू शॉट, SHOT, टू शॉट इन द डार्क। भाई साहब ये फ्रेज याद रखना, ठीक है, टू शॉट इन द डार्क, इसका मतलब होता है तुक्का मारना, इसका मतलब क्या होता है, तुक्का मारना, अनुमान लगाना। ऐसे हालांकि SSC MTS के मैथ में और रीजनिंग में आपको पता है क्वालिफाइंग पेपर है और नो नेगेटिव मार्किंग है, आपको पता भी है, तो आप उसमें तो कर ही सकते हैं, एक भी क्वेश्चन मत छोड़ के आना मैथ और रीजनिंग के अंतर्गत, चाहे आए चाहे नहीं आए, क्योंकि उसमें क्वालिफाइंग है और नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो उसमें तुक्का मार सकते हो। शॉट इन द डार्क, तुक्का मारना। टू अटेम्प्ट टू गेस, टू अटेम्प्ट, ATTEMPT, टू अटेम्प्ट टू गेस समथिंग, तुक्का मारना। आई बात समझ में, चलिए आज हम यहीं तक रहने देते हैं वोकैबुलरी सेशन, और फिर मिलते हैं कल। प्रीपोजिशन पहले पढ़ा देते हैं, ग्रामर 3-4 और क्लास है आपकी, उसके बाद हम देखते हैं प्रीवियस ईयर का कुछ एक सेट, सारा तो मैं आपको प्रीवियस ईयर का ही करवाऊँ, आप लोग करें सर सेट करवा दीजिए कुछ, तो आप लोग यूट्यूब पर नहीं देखते हैं क्या जो मैं करवाता हूँ, अब थोड़ा मैं आप लोगों से बात कर लूँ, क्योंकि ये बैच एंडिंग मोड में आ गया है। आप लोग प्रीवियस ईयर का जो मैं क्वेश्चन करवाता हूं यूट्यूब पे, क्या आप लोग नहीं देखते हैं क्या, थोड़ा मुझे जवाब दीजिए तो। वो तो मैं जो करवा रहा हूं आप ही लोग के लिए करवा हूं ना, उसका मेरा एक उद्देश्य है कि भाई बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं,
जो मान लीजिए मेरे यूट्यूब पर भी है, मेरे बहुत सारे आप जानते हैं कि भाई यूट्यूब पर भी सब्सक्राइबर हैं, बहुत सारे चाहने वाले हैं, तो उन लोगों के लिए भी मैं करवा देता हूँ। जिनको मान लीजिए इंग्लिश आती है वो प्रैक्टिस सेशन कर लेता है, जिसको नहीं आती है वो यहाँ पे आकर के कवर कर लेता है, दोनों डबल डोज लेता है। तो आप लोग वो नहीं पढ़ते हैं क्या प्रीवियस ईयर जो करवाया हूं मैं? प्रिंस भाग रहा है, मार दिया मैसेज गुड नाइट कह के निकल गया। आप लोग वो देख रहे हैं ना? चलो मैं कल इंग्लिश वाले में बात करता हूं। अच्छा, टाइम चेंज करने के बाद से आप नहीं देखते हैं, लेकिन बाद में तो देख लेते हैं ना, बाद में वीडियो देख लेते हैं ना बाद में। वो तो वीडियो मैंने प्ले लिस्ट बना के अलग से डाला हुआ है, तो वो तो देखते हैं ना आप लोग। इंग्लिश का क्यों नहीं देखते हैं अनु? क्यों नहीं देखती हैं आप? क्यों नहीं? वंदना देखते हैं, अनु नहीं देख, क्यों नहीं देखती? इंग्लिश नहीं देखती हैं? क्यों नहीं? टांग उखाड़ लूंगा मैं। हाँ, आऊंगा घर पे मैं। हाँ, तो जो डाउट है हाँ देखिए, एकदम पूरा देखिए ना। मैथ देखने से क्या होगा? मैथ तो क्लास नोट बेस्ट है ना आपका। सब लोग देखो, अभी का जो मैं सेट ला रहा हूं ना, बहुत हाई एकदम, वो जानते हैं 21-22 वाला सेट है जो चल रहा है वो, और अभी मैं करवाऊंगा उसमें, वो भी चलता रहेगा। उसको मैं कम से कम अभी इसमें और करवाऊंगा, कम से कम देखता हूं 5-7 अक्टूबर तक तो मैं इसको खींचूंगा ही खींचूंगा, क्योंकि कुछ बच्चे का पेपर लास्ट में है ना, तो कम से कम चाहता हूं 5-7-10 तक खींचूं उसको। जिनका 1 तक है तो उनको तो बहुत सा इतना मैं करवाया हूं उसके ऊपर, वो जरूर देखिए आप लोग, वो जरूर देखिए, बहुत जरूरी है। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, जाकर के 3-4 वीडियो स्टार्टिंग से सारा देख लो, और उसकी एक आप जाके देखो ना, आपको मजा आने लगे। आप तो पूरी इंग्लिश पढ़ चुके हो भाई, पूरा रूल आपको मिलेगा वहां पे, वो करना बहुत जरूरी है। आऊंगा आऊंगा आऊंगा, सबके यहां मैं पहुंचूंगा एक दिन। अनु को देखिए कार्य कि सर हम मैथ का देखते हैं, इंग्लिश का नहीं देखते हैं। ए विद्यार्थी, क्लियर है सबसे? चलिए मैं कल मिलता हूं इंग्लिश वाले सेशन में, एक बार चर्चा करता हूं, देखता हूं मैं थोड़ा खींचता हूं कल। प्रीपोजिशन को मैं कोशिश करता हूं जल्दी कंप्लीट करने की, ताकि मैं 2-4 सेट आपको यहां करवा दूं। घबराइए मत, घबराइए मत, मैं देखता हूं, पूरी कोशिश रहेगी हमारी, हम यहां पे भी आपको PYQ करवाएं। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में कल। तब तक के लिए अपने और अपनों का ख्याल रखें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, और 3 चीजों का जरूर सम्मान करें: जय जवान, जय किसान और जय हिंदुस्तान। श्वेता का तो मैं माथा उखाड़ूंगा ही, रुक जाओ, उस लड़की का मैं पूरा माथा आता हूं, माथा को ना मैं आपका मैं ठीक करूंगा, पूरा माथा, रुक जाइए। आठ अक्टूबर को है पुष्पेंद्र का, बहुत बहुत भाई आपको मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक है पुष्पेंद्र। आप घबराना मत, पढ़ते रहो, अभी बहुत टाइम है।